नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। मेरे दो सहयोगी शिखा और प्रियंका भी इस बुलेटिन में मौजूद हैं। सुबह के 9 बज गए हैं। तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात बिहार की करते हैं, जहां सारण में सनसनी है। आपको बता दें कि ट्रिपल मर्डर हुआ है, जिसमें पिता और 2 बेटियां शामिल है। बिहार के छपरा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आपको ये बता दें कि पिता और 2 बेटियों की घर के अंदर घुसकर हत्या का ये मामला बताया जा रहा है। पिता और 2 बेटियों की हत्या की गई है। सिरफिरे आशिक की ये करतूत बताई जाती है। सिरफिरे आशिक पर शक है, तीनों को मार डाला है। सिरफिरे आशिक ने घर में घुसकर न सिर्फ लड़कियों को निशाना बनाया, बल्कि उनके पिता पर भी हमला किया और तीनों को मौत के घाट उतार दिया। ये बिहार के छपरा की घटना, जिससे पूरे इलाके में सनसनी है। बताया जा रहा है कि 2 संदिग्धों को इस मामले में अभी पकड़ा भी गया है। जांच शुरू कर दी गई है। कोई हमसे कहा, हम लोग से लड़की के मत बतियावे दी। तब निकल से कि ठीक बतलाई कि अब बतियावल छोड़ देले रहुए। तो एक दिन के दिन ओ नहीं के बात है, ढेर दिन के। तो लड़कुआ कहता कि ना बतिएबू तो तारा के कहीं लायक ना छोड़े। तारा भाई के मुँह देम, तारा माई के मुँह आएम, तारा बहन के मुँह आएम, छोटकी बहन के मुँह देम, तारा बाबूजी के मुँह, तारा के मुँह देम। इसके होखे ना देम केहू के, तारा हमार ना होखे तो कोई के और के ना होखे देम। लड़कवा हाँ से मुँह आ देम जान से दौरे पर। कौन लड़का? रोशन था। रोशन के साथ में एक और लड़का था। वो लड़का का नाम हम नहीं जानते हैं। रोशन को हम छत पर गए तो मेरी लड़कियां हल्ला की, तू कैसे आ गई ला, केंग आइला, तो चिल्लाइबे लागल। तरह मार चाकू निकल डंडे का मेरा बाहा काट दिया। छत पर 2। और चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। सहनी मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज से ये सामने आया कि 4 संदिग्धों को देखा गया है। पैसों को लेकर बहस हुई थी और इस पूरे मामले में 2 लोगों पर शक किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, घर के भीतर 4 लोग घुसे थे। ये जानकारी तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी के जरिए पता लगी है। सहनी मर्डर केस की हर एंगल से जांच जारी है। संदिग्धों में देखिए, पहले 4 तो संदिग्ध दिखे हैं इस फुटेज में, लेकिन संदिग्धों में 2 से सहनी की बहस हुई थी। 2 दिन पहले पैसों के लेन देन को लेकर दोनों से बहस हुई थी। इनमें 2 लोगों के आपको बता दें साथ जो है वो कहा सुनी हुई है, ये आपको हम बता रहे हैं। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी, जिनके बीते दिन घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। लेकिन ब्याज का पैसा ही क्या मौत की वजह बनी है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पैसों के लेन देन को लेकर ही विवाद गरमाया था। सीसीटीवी में 4 संदिग्ध ही हत्यारे हैं क्या, क्योंकि 4 लोग दिख रहे हैं और 2 लोगों से कुछ दिनों पहले पैसों की ब्याज को लेकर कुछ बहस हुई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहनी केस के सुराग जो मिले हैं, घर के अंदर जाते हुए कैद हुए हैं 4 लोग, 3 खाली गिलास। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। एसआईटी का गठन हो चुका है। लाल बॉक्स भी वहां पर मिला है, अलमारी मिली है। अब इन सब चीजों से कड़ियां जुड़ रही हैं और हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या जानकारियां सामने आई है? शुरुआती तौर पर प्राइमा फेसाई क्या माना जा रहा है? इस हत्याकांड का कारण क्या है, क्योंकि बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या हुई है। 4 संदिग्धों के बारे में भी सीसीटीवी से सुराग मिले हैं। आज बिल्कुल जो सुराग पुलिस को मिले हैं उसी के आधार पर 4 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। ये वो 4 लोग हैं जो कि हादसे वाली रात उस घर के अंदर दाखिल हुए। दरभंगा पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि रात तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच में ये चारों जो है वो घर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास पुलिस को जानकारी दी गई कि कैसे जीतन सानी की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई। इन चारों से ही लगातार दरभंगा का जो एसएसपी ऑफिस है वहां पर इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इनके फोन डिटेल्स और कॉल फोन को खंगालने की जब कोशिश की पुलिस ने, तो पता लगा कि पैसों का लेन देन ये पूरा मामला है। 2 दिन पहले भी इन चारों की जो मृतक है जीतन सानी, उनसे कहा सुनी हुई थी और कहीं ना कहीं यही सभी आधार अब इन चारों की गिरफ्तारी को पुख्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन
लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल अभी दरभंगा पुलिस के सामने ये बना हुआ है कि जो रेड बॉक्स मिला है, लाल बक्सा मिला है, वो घर के पीछे मिला है। उसके पीछे क्या वजह थी, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि उसमें कुछ कैश है और कुछ जो प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज है वो उस लाल बक्से के अंदर थे। उसका खेत के अंदर मिलना, एक तरीके से खेत के पीछे जो तालाब था वहां पे मिलना, वो कहीं ना कहीं जांच को किसी और दिशा में ढकेलते हुए नजर आ रहा है। हालांकि दरभंगा पुलिस का कहना है कि जिन चारों को इस पूरे मामले में अभी हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके बैकग्राउंड को भी खंगाला जा रहा है और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि स्थानीय लोग इस वारदात में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमला किया गया और आप उनकी बॉडी पर मार्क्स देखेंगे, तकरीबन 17 से 18 जो वार है वो उनकी बॉडी में किए गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो उससे और भी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस रेड बॉक्स का बाहर मिलना क्या कोई साजिश की ओर इशारा कर रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने यह भी बना हुआ है कि जिन चारों को डिटेन किया गया, क्या वो सिर्फ मौर्य थे, मास्टरमाइंड कोई और था। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस तो जांच कर रही है, लेकिन एसआईटी का भी इस पूरे मामले में कल गठन कर दिया गया था, तो उसको देखते हुए भी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर आगे जो है वो साफ तौर पर बिल्कुल जतिन, बड़ी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं और कई सुराग ऐसे हैं जो हाथ लगे हैं आपके पास वापस लौटेंगे। तो देखिए किस तरीके से बिहार एक बार फिर से दहल उठा है, क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का मर्डर हुआ है और उनके घर में उनका जो शव था वो क्षत विक्षत कंडीशन में मिला था, इस जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। कुछ लोगों की भीड़ और हाथ में लाठी डंडे। ये सीसीटीवी फुटेज मुकेश साहनी के घर के बाहर की है। ये फुटेज 9 से 10 जुलाई का बताया जा रहा है। अब ये लोग कौन थे, इनका मकसद क्या था और क्यों लाठी डंडे लेकर घूम रहे थे, पुलिस इसकी जांच करेगी। लेकिन फिलहाल इसे बिहार में हाई प्रोफाइल मर्डर यानी जीतन साहनी हत्या केस में अहम सुराग के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला है और वो है सीसीटीवी का वो फुटेज जिसमें सिर्फ 4 लोग दिख रहे हैं। अभी तक की जांच में ये पाया गया है कि इनमें 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीतन साहनी से ब्याज पर पैसा उधार लिया था। वहीं एक संदिग्ध ने अपनी बाइक लोन की सिक्योरिटी के रूप में रखी थी, जिसे छुड़ाने की बात करने ये लोग रात में गए थे। इनमें 2 लोगों के साथ जीतन साहनी की 2 दिन पहले भी कहासुनी हुई थी और दोनों संदिग्ध ने जीतन साहनी को सबक सिखाने की धमकी दी थी। जीतन साहनी हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को काफी क्लू मिले हैं। इस मामले में कुक और दूध वाले को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दरभंगा पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। आईपीएस काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। हत्या के बाद डॉग स्क्वाड और एफएसएल ने जांच की है। मौकाए वारदात से फिंगरप्रिंट भी लिया गया है। आगे डीएनए जांच भी की जाएगी। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं। पुलिस और प्रशासन जांच में जुटी है, लेकिन विरोधियों का फोकस जांच से ज्यादा सियासत पर है और वो बिहार में महाजंगल राज का राग अलाप कर सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। तो वहीं पलटवार करने में बीजेपी और जेडीयू के नेता भी पीछे नहीं हैं। सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। ये राजनीति का विषय नहीं है और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और